हेलो हेलो। इस वीडियो को आप मजाक पे लें पर दिल पे ना लें। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए झकास ड्रामेबाज वीडियो पे। इस वीडियो का टॉपिक है ड्रामेबाज रिश्तेदार की कहानी। और सही में भाई, रिश्तेदार इतने बड़े वाले ड्रामेबाज होते हैं ना, सालों की ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपए जरूर काटने चाहिए। रिश्तेदार ये वो शब्द है जो कभी दिल में खुशी की चिंगारी जलाती है, तो कभी दिल में गम और गुस्से की भावना को इतना उछाल देती है कि आसमान ही फट जाए। एक टाइम था जब हम इनका नाम सुन के खुशी से उछल पड़ते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ये हमारी नजरों से गिरते गए। और तब जाके हमें पता चला कि ये तो पैदा ही हुए हैं उनके सपनों से सुंदर जैसे हमारी जिंदगी में ग्रहण बन के घूमने के लिए। और जैसे जैसे इनके आने का वक्त घटता जाता है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। पर नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं। ये वो होते हैं जो 35-40 साल के नीचे के होते हैं। ये क्या खाते हैं पता नहीं, पर बड़े सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग होते हैं। पर जो ये साले 40 और 45 के ऊपर के होते हैं ना, थोड़े एजेड वगैरह जैसे, तो वो कौन सा घास फूस खाते हैं पता नहीं, से दुनिया से आए होते हैं। उनका दिमाग में हर वक्त कीचड़ ही घूमता रहता है। तो कभी कभी दिल करता है ना, ये इतने बदमाश टाइप के होते हैं कि उन्हीं का पैर लेके उन्हीं के सर पे पीट दूं। और ये एक टाइप के नहीं होते, इनके अलग अलग प्रजाति होते हैं। पहला, पहले नंबर में आते हैं मेरे सबसे चहीते रिश्तेदार, जो दूर के होकर भी दूर के नहीं होते। और इनकी डिक्शनरी में तो ग्रोथ नाम का शब्द ही नहीं होता। साले भले ही आपको बचपन से कभी नहीं देखे होंगे, पर जब भी मिलेंगे आपसे, उनके गुलाब पंखुड़ियों वाले होठों से एक ही बात निकलेगी: पिछली बार जब तुम्हें देखा था तुम कितने छोटे थे, अब कितने बड़े हो गए हो। पहले तो मुझे इनका यह डायलॉग समझ नहीं आता। साला इंसान हूँ, बारबी डॉल का कोई पापी गुड़िया नहीं। साला आजकल तो मोबाइल ऐप्स के साइज भी बढ़ जाते हैं। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मुझे बढ़ने का अधिकार नहीं है। और इनको अगर तुम ना ब्लैक होल में डाल दो ना और 40 साल बाद निकालोगे, तब भी ये तुम्हें एक ही बात बोलेंगे: बेटा तुम कितने बड़े हो गए हो, कितने छोटे थे जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था। दूसरे टाइप, ये वो जाहिल गवार होते हैं जिन्हें अगर तुम पिछले साल या पिछले महीने मिले होंगे, तो वो एक ही बात पूछेंगे: बेटा कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो। इनका साला हमेशा का यही एक ही क्वेश्चन रहता है कि बेटा तुम कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो। और अगर सोच लो तुमने बोल दिया कि अंकल जी क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो वो उनका रिएक्शन कुछ ऐसे होता है: बेटा क्लास 10 में इतनी जल्दी पहुंच गए, अच्छे से पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इतनी जल्दी मतलब साला कौन सा, मैं परसों केजी में था जो आज 10 में पहुंच गया हूँ बे। साला 12 साल अपनी घिसवाने के बाद जाके मैं क्लास 10 पे पहुंचा हूँ। और उसके बाद आप अगर वही सेम लोगों से दूसरे महीने या दूसरे साल मिलोगे, वो आपका स्टैंडर्ड और लो कर देंगे। वो तब 10th नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बेटा कौन से क्लास में हो, 8th में क्या या 9th पे। और अगर आप बोल दो कि अंकल जी पिछले साल ही तो 10th में था, और तब वो आपका स्टैंडर्ड इतना गिरा देंगे कि आपके दिमाग में ही नहीं आएगा। फिर वो आपको बोलेंगे ओ तब अभी क्या 12th में हो क्या। साला ये सुनने के बाद मुझे एक ही चीज़ याद आती है: हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साला पिछली बार जब मिले थे मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अंकल जी 10th में हो, तुमने तब क्या कहा था मुझे कि ओ बेटा 10th पे पहुंच गए इतनी जल्दी, वाह बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे साले तुम खुद मुझे 2 साल की पढ़ाई 1 साल में पढ़वा रहे हो, अजीब है यार। तीसरे टाइप, ये होते हैं पहचान कौन रिश्तेदार। ये वो होते हैं जिन्हें तुम्हें भूलने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें भूल गए होते हैं। वो साले अपने गलती छुपाने के लिए तुम पे ब्लेम डालते रहते हैं। भले ही तुम उन्हें अपने पैदा होते वक्त हॉस्पिटल में देखे होगे, और फिर 10-20 साल बाद आज देखे रहोगे, तुम्हें उन्हें झट से पहचान जाना होगा। और वो इतने बड़े वाले हरामी होते हैं कि अगर तुम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, बोल दो भाई तुम कौन हो, तुम हमारे क्या लगते हो। नहीं, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो तुम्हारे कौन लगता है। और ये तुम्हें तब बता के टॉपिक खत्म नहीं करेंगे कि वो तुम्हारे है कौन। वो सिर्फ एक ही बात बोल के तुम्हारे दिमाग में भूल भूलैया खेल के तुम्हें जंतर मंतर में गोल गोल घुमाएंगे। वो तुम्हें हिंट दे दे के समझाएंगे: बेटा तुमने मुझे पहचाना, ध्यान से देखो। पहचाना कौन, मैं वहां मिला था, मैं वो हूँ, याद करो हम वहां मिले थे। मैं ये हूँ, मैं उसका वो हूँ, मैं उसका ये हूँ। साले एक बार मैं बता दो ना तुम कौन हो, साले तुम क्या बताओगे, तुमको तो खुद याद नहीं होता। और स्कूल में बोरिंग क्लास खत्म होने के बाद गेम पीरियड आने के जैसे तब आ जाती है तुम्हारी मम्मी, और तब जाके उस रात से पर्दा हटता है
कि वो तुम्हारा आखिर है कौन। और ये वो मोमेंट होता है जब सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उन्हें भी पता चल जाता है कि वो तुम्हारे कौन लगते हैं। और उन्हें भरोसा ही नहीं होता, तो इसलिए कॉन्फर्मेशन के लिए फिर से पूछते हैं, फिर से पूछेंगे तुमसे कि बेटा पहचाना, हम आपके है कौन। और जब ये तुम्हें पूछते हैं ना कि बेटा हम तुम्हारे है कौन, इन्हें साला एक ही जवाब देना चाहिए, मैं तेरा माधुरी दीक्षित, तू मेरा सलमान खान, आजा मिलके दोनों बनाते हैं बेबी नान। चौथा टाइप ये होते हैं रोस्टिंग कम्युनिटी रिश्तेदार। नहीं, ये कोई यूट्यूब कम्युनिटी के रोस्टिंग कम्युनिटी नहीं है, ये रिश्तेदारों की रोस्टिंग कम्युनिटी है। ये कोई अलग से कैटेगरी नहीं ले सकते, क्योंकि सारे ही रिश्तेदार पैदा ही होते हैं हमारी बेइज्जती करने के लिए। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है हमें बेइज्जती करना, और उनकी बची कुछ लाइफ टाइम में हमारे मुंह पे जूते भिगो के इतनी बार पटक देना ताकि हमारे जबड़े ही गायब हो जाए। और इनमें से भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें अपनी तारीफ से ज्यादा हमारी बेइज्जती करने में मजा आती है। साला प्यासे को पानी पीने के बाद इतनी शांति नहीं मिलती होगी जितनी इन्हें हमारी बेइज्जती करने के बाद मिलती है। और ये वो होते हैं जिनके बच्चे तुम्हारे अगल बगल के एज वाले या तो तुम्हारे बराबर के एज वाले होंगे। और इनका असली रूप तब समझ में आता है जब तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट निकलने वाले होते हैं। बाई चांस अगर तुमने इनके बच्चों से 0.0001% भी ज्यादा मार्क्स ले आए ना, तो इनका जैसे दुनिया ही ध्वंस हो जाता है। और ये फिर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उल्टी सीधी बहाने मारते रहेंगे। मेरे बच्चे का पेपर हार्ड आया था, मेरे बच्चे के ऊपर पहाड़ टूट के गिर गया था, मेरे बच्चे का पैर टूट गया था, मेरे बच्चे को पैरालिसिस हो गया था लिखते वक्त, 6.5 hours later. मेरे बच्चे लिख नहीं पाया था, मेरे बच्चे के हाथ कांप रहे थे, मेरे बच्चे का मूत निकल गया था लिखते लिखते, मेरे बच्चे के ऊपर टीचर आके उसके सर पे बैठ गई थी। Control. और अगर सोच लो भाई, इसका उल्टा हो जाए, मतलब तुम्हारे मार्क्स उससे कम आ जाए, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। मेरा इतिहास गवाह है कि आज तक मेरे रिजल्ट उसके बच्चे के रिजल्ट से ज्यादा नहीं आए। साले भगवान को कौन सा स्कीम सुना के जाता है पता नहीं, पर सालों का पेपर हमेशा इजी आता है। एक बार मुझे उनकी स्कीम में हाथ लग जाए ना, साला उसके हाफ रेट में मैं भगवान से डील करूंगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है और उनके बच्चे का मार्क्स ज्यादा हो जाता है तुमसे, तो उनका तो मतलब क्या क्या बहाना निकल जाता है। मेरा बच्चा इतना मेहनत किया था, मेरा बच्चा 5 पहाड़ तोड़ के आया था, मेरे बच्चा कैलाश पर्वत से पानी लेके नंगा पैर दौड़ दौड़ के यहाँ तक आया था, मेरे बच्चा टीचर का दिन रात चटता था, मेरे बच्चे बोर्ड्स के सेंटर के बाहर जाके चड्डियाँ साफ करके सुखोया करता था, मेरा बच्चा पूरा दुनिया अकेला नंगा होके दौड़ा था सिर्फ ये रिजल्ट पाने के लिए। और अगर तुम तब बोल दो कि हाँ मेरा तो कम है पर उसका आपके बेटे से ज्यादा है, गुप्ता जी का या शर्मा जी का कोई भी जी हो, उसका रिजल्ट आपके बेटे से ज्यादा है, तो भाई तब तो उनका डायलॉग ही बदल जाते हैं। मेरे बेटे का तो ये हो गया था, मेरे बेटे का तो पेपर ऐसे हो गया था। और तब तो वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं करने, अपने बेटे को प्रोटेक्ट से ज्यादा वो उसके ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं कि उस वो चीटिंग करके लाता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसका स्कूल वैसा है, उसका स्कूल ऐसा है, उसके टीचर उसको मार्क्स दे देते। टीचर मार्क्स देते हैं मतलब साला बोर्ड्स में कौन सा टीचर मार्क्स देता है भाई? बोर्ड्स में तो बोर्ड्स वाले मार्क्स देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और 5वें नंबर पे आते हैं सीबीआई रिश्तेदार। सीबीआई रिश्तेदार मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिश्तेदार नहीं, ये होते हैं चालाक बन के इनोसेंट रिश्तेदार। और ये साले वो रिश्तेदार होते हैं जिन्हें खुद को खुद की चड्डी का साइज तक याद नहीं होता, पर सालों को हमारे बारे में सारी बातें जाननी होती है। और ये जब भी आते हैं तुम्हारी दिमाग की दही जरूर करते जाते हैं, कोई और रिश्तेदार करे या ना करे। सीबीआई वाले भी इतना क्वेश्चन पूछते किसी मर्डर पे जितना ये पूछते हैं हमारे बारे में। मतलब इनके जबड़ों में कौन सा ड्यूरेसेल का बैटरी लगा हुआ रहता है पता नहीं, पर सालों का मुंह 24 घंटे टपर 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 चलते ही रहता है। क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा जगह पे मूत रहे हो, कैसा मूत रहे हो, पीला मूत रहे हो, सफेद मूत रहे हो, कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, क्या पढ़ाई हो रहा है ट्यूशन में, स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, तुम्हारे स्कूल में शादी होगी, टीचर की बेटी की शादी हो गई, एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है मतलब साले मैंने कौन से टीचर के साथ कैंडल नाइट डिनर किया था जो मुझे बता देगी कि एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, 2000 years later. किया करोगे, किस कैसी लड़की से शादी करोगे, गोरी लड़की से या काली लड़की से, बच्चे कितने पैदा करोगे, तुम्हारे छाती पे बाल कितने हैं, तुम पानी गर्म पीते हो या ठंडा, तुम दारू देसी पीते हो विदेशी दारू के साथ पानी लेते हो या सोडा।
साला ये कौन सा हॉर्लिक्स खा के बड़े हुए होते हैं पता नहीं, पर सालों का हॉर्लिक्स और सेरेलैक्स का फ्लेवर एक जरूर होगा, क्वेश्चन मार्क। और ये साले हमारे बारे में जानने के लिए ये क्वेश्चंस नहीं पूछते या नॉलेज के लिए नहीं पूछते, सालों को टाइम पास करना होता है। साला टाइम पास करना है तो टीवी देख लो, गाने सुन लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, वेब सीरीज देख लो। साले यूट्यूब वीडियोस नहीं मिले तो मेरे वीडियोस देख लो यार, बेकार का हमारे दिमाग की दही करने पे क्यों आ जाते हो तुम लोग। तो यार चलो, ये आज का वीडियो था, इसके लिए एक लाइक ज़रूर देना। और ये कॉमेडी वीडियो था, इसको सीरियसली मत लेना, रिश्तेदार वैसे अच्छे होते हैं, उनको हमें इतना भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। और उनके साथ प्यार से रहने से वो भी हमारे साथ प्यार से रहते हैं।